सारण से लालू 4 बार सांसद चुने गए। अपनी कर्मस्थली से लालू ने बेटी रोहिणी आचार्य का सियासी डेब्यू कराया है। लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद से ही रोहिणी लालू की सबसे नजदीक कही जाती हैं। सोशल मीडिया पर रोहिणी जबरदस्त एक्टिव हैं। रोहिणी जो लिखती हैं वही लालू और आरजेडी की लाइन होती है। वैसे तो रोहिणी सिंगापुर की बहू हैं, लेकिन इस बार सारण की सुपर हॉट सीट पर रोहिणी आचार्य आरजेडी की कैंडिडेट है। मैं अपने पिता को एक किडनी दे करके उनका जीवन दान दे सकती हूँ, तो मैं अपना जीवन न्यौछावर करने आई हूँ सारण की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा टाइम, जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मिला टाइम, तो फिर मैं आ गई हूँ जनता की सेवा करने के लिए। अपना सुख सुविधा छोड़ करके सिंगापुर का मैं चाहती हूँ कि अपना जीवन भर मैं अपना समर्पित कर दूँ सारण की जनता को। अरे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए चाची, आशीर्वाद दीजिए, माथा टेकिए, माथा टेकिए। सारण की इस हॉट सीट से रोहिणी की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से है। राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को यहां से हरा चुके हैं। लालू के समधी चंद्रिका राय को भी रूडी ने चुनाव में हराया है। खुद को सारण का बेटा कहते हैं। रोहिणी के पास लालू का मंतर है तो रूडी के पास मोदी की गारंटी वाला जंतर है। दावा है कि सारण में विरोधियों के सामने यही सबसे बड़ा अंतर है। नहीं, मैं कोई ऐसा जीत जनता कराती है और पिछला इतिहास है जिसमें मैं जीत चुका हूं, और ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, लोग के ऊपर, जनता के ऊपर। इसलिए मैं इस पर कोई रुआब नहीं दिखाना चाहूँगा कि मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रत्याशी हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है। और एक बात सब लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली में मोदी की गारंटी है तो छपरा में रूडी की गारंटी है। बीजेपी के लिए रूडी बिहार का प्राइड है, सारण के डेवलपमेंट के गाइड है। रोहिणी आचार्य परिवारवाद का साइन है। जनता सारण की असली बेटी भाभी ऐश्वर्या के साइड है। बीजेपी कह रही है कि रोहिणी पर सारण डिवाइड है। आज वहां पर ऐश्वर्या को चुनाव लड़ने का अधिकार बनता था, लेकिन ये कैसी ननद थी कि अपने भौजाई को घर से बाहर करवा दी। ये तो बताना पड़ेगा। बहू का अपमान, ये मां जानकी की धरती है, ये शक्ति की भूमि है, और शक्ति जगेगी तो हर को जवाब देना पड़ेगा। रोहिणी भी खुद को आइडियल बेटी बता रही हैं। लालू परिवार की खुद को सियासी वारिस दिखा रही हैं। रोहिणी को लालू को किडनी देना भी यहाँ एक फैक्टर है, जिसे आरजेडी बेटी के त्याग और इमोशन से जोड़ रही है। इस स्वागत को देखकर रोहिणी अभिभूत हैं। पूरी गाड़ी जो है वो फूलों से भर गई है। ये सोनपुर का इलाका है, सारण में ये सोनपुर का इलाका, और यहाँ पर लोग जो है उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, यहाँ से जीत जाएंगे? यहाँ तो भारी मतों के विजय सरकार बनेगा। नरेंद्र मोदी को सांसद से केंद्र के सरकार को खाद फेंकेंगे। ये कैसे स्वागत कर रहे हैं? किस चीज से स्वागत कर रहे हैं आप लोग? फूल के माला से। ये क्या गाड़ी रखी है? जेसीबी लोडर है, लोडर है। वोट लूट करके आज रोहिणी आचार्य को जिताया जाएगा। वोट लूट करके दिया जाएगा। हाँ। कहाँ आई है रोहिणी को देखने?
हाँ रोहिणी के देखने हाँ ज्यादा क्या जानती हैं इनके बारे में? जानते हैं ललटेन छाप अच्छा क्या जानती हैं रोहिणी के बारे में? हाँ लंटन छाप जिंदाबाद। कितनी दी है? हाँ लंटन छाप जिंदाबाद। कितनी दी है? हाँ लंटेन छाप जिंदाबाद। लंटेन छाप रोनी कितनी दिए है, बहुत सा हमनी के खेत दिए है, जमीन दिए है, बहुत सा छूट किया है लालू यादव। उनको पुतों के जिताना चाहिए, उनका पुतों के जिताना चाहिए। लालू यादव बहुत छूट दिए। तो आप देखिए यहाँ फूलों की बारिश लोडर के जरिए, एक अलग अंदाज स्वागत का, और पहले से तैयारी कर रखी थी स्थानीय लोगों ने, और लगातार फूलों की बारिश हो रही है। लोडर ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, आप देखिए ये ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, और सड़क के दोनों तरफ इसी तरह से गाड़ी पहले से लगा दी गई। लेकिन सारण में रोहिणी का लालू को किडनी देना, क्या यह भी एक मुद्दा है? वो भी तब जब 2024 में मोदी जैसा बड़ा कैरेक्टर है, राम मंदिर, 370, राष्ट्रवाद, परिवारवाद जैसे बड़े फैक्टर हैं। आपके लिए बेहतर कौन है? मेरा तो बेहतर है भाजपा। मेरा भाजपा बढ़िया है, हमारा देखने से बढ़िया है। और क्या, बहुत बढ़िया काम किए हैं। जैसे कि यार रोड पर रोड है, चाहे मंदिर का जो अथी है, राम जी का जो मंदिर बना हुआ है, वो सब लेकर, और बहुत ऐसा बात है। राम जी का मंदिर एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। जी है, उसमें भी है। उसके बाद में हम लोग का भी जो भी काम है, हम लोग का झट से का काम हो जाता है। कांग्रेस तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट से आदेश से बना, तो कांग्रेस के कितने साल से आदेश जारी था ना, भाजपा के ही राज में न बना है। भाजपा के राज में बना तो बना, अब तो भाजपा के नहीं नाम होगा। कांग्रेस के इतना साल से राज चल रहा था तो नहीं ना बन रहा। सामने लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी, जिन्होंने किडनी दिया अपने पिताजी को। बहुत तो अपने पिताजी के लिए ही देंगे, और के लिए तो नहीं ना कुछ किए है। रोहिणी को पता है कि इतने बड़े बड़े फैक्टर हैं, सारण की लड़ाई आसान नहीं है। विरासत की सियासत को यहाँ पटकनी मिल चुकी है, राबड़ी देवी को यहीं से हार मिल चुकी है, इसीलिए फिर से वो सारण से लालू परिवार को कनेक्ट कर रही हैं, हर जगह लालू की बात कर रही हैं। हम लोग का संस्कार है, अपने माता पिता को हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं, और अपने माता पिता के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते हैं। और अब जब मैं अपने पिता को एक किडनी दे सकती हूँ तो चुप रहो, मैं अपने पिता को एक किडनी दे करके उनका जीवन दान दे सकती हूँ, तो मैं अपना जीवन न्यौछावर करने आई हूँ सारण की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए। ये भी आपको मालूम होगा कि लालू यादव पर पहले ही से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब आप राजनीति में आई हैं तो जाहिर है एक मौका और मिल गया है एनडीए को ये आरोप लगाने का। बोलने दीजिए ना, उनका परिवार, उनका परिवार नहीं दिखता है, वो किस परिवार से आते हैं। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लालू यादव की परिवार से, उनकी बेटी हैं, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अब उनको शर्म आती होगी अपना परिवार बताने में, तो अब उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और एनडीए में तो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे, आगे से लेकर पीछे तक सब भरे हुए हैं, तो वो किस परिवार से आते। पिता को भगवान कहती हैं। चुनाव की शुरुआत ही रोहिणी ने लालू का पैर छूकर किया, फिर लालू यादव, राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। वो जहां जा रही हैं, हर मंदिर में आशीर्वाद ले रही हैं, सनातन से कनेक्ट करने की मैसेजिंग दे रही हैं। लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? यहाँ रूढ़ी लेकिन पिछले बार जीतते रहे हैं, राबड़ी देवी को हरा दिया उन्होंने, उनके समधी लड़े लालू जी के, उनको भी हरा दिया। अगला बार क्या था, इस बार का माहौल अलग तरीका इस बार क्या अलग है? इस बार तेजस्वी यादव पूरा सपोर्ट में हम लोग का, वो कुछ करना चाहते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है? यहाँ दोनों तरफ का है। हाँ, जैसे लालू यादव का भी है और भाजपा का भी है, दोनों का सपोर्टर यहाँ है। हाँ, लालू यादव की बेटी हैं, इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, पहली बार लड़ रही हैं। तो राय जी सब मतलब यादव हुए। हाँ, तो सारे यादव किधर जा रहे हैं? लंटेन। हाँ, बटेगा भी नहीं बटेगा। हाँ, क्या रोहिणी इस बार हैं? हाँ, इस पर मारेगा बाजी।
आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा मुबारक अंसारी नाम है। तो बताइए इस बार क्या होगा? बीजेपी तो कह रही है 40 की 40 सीट जीतेंगे, यहाँ किसका माहौल है? यहाँ तो इनका है, भाजपा का है माहौल। हाँ लोग तो देख रहे तब। भाजपा का माहौल? हाँ तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोटर भी इस बार बीजेपी का साथ देंगे? नहीं ना, जरूर साथ देंगे लोग। कहीं साथ देंगे। तो कौन सी ऐसी बात है, किस बात को ध्यान में रख कर देंगे? नहीं तो फायदा है लोगों को। जात बिगाड़ता था, फायदा भी होता है। कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि सब अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा कुछ खराब भी होगा। सारण में जाति का बड़ा फैक्टर है। सारण में 25% यादव हैं, 13% मुस्लिम हैं, टोटल 38%। यह फार्मूला आरजेडी का है। इसी सीट में 23% राजपूत हैं, 20% वैश्य हैं, टोटल 43%। ये बीजेपी की जीत का फार्मूला है। अब दोनों फार्मूले को बिगाड़ने वाले आंकड़े ये हैं, 12% दलित और अन्य 7%। अगर लालू फार्मूले के साथ दलित जाते हैं तो 38 + 12 यानी 50% वोट आरजेडी के खाते में जाते हैं। अगर बीजेपी फार्मूले के साथ दलित जाते हैं तो 55% वोट एनडीए के खाते में आते हैं। इसीलिए सारण में इस बार दलित सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। रूडी कह रहे हैं लालू परिवार या जाति पाति का यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ तो मोदी ही मेन फैक्टर हैं। परंतु यदि आप कह रहे हैं कि लालू जी के परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा तो मेरे कोई नया अनुभव नहीं है। और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ हम यहाँ चुनाव लड़के जीत चुके हैं, लालू जी के खिलाफ हम चुनाव लड़ चुके हैं, और उसके बाद भी राबड़ी जी के खिलाफ हम चुनाव लड़के जीत चुके हैं, उनके समधी के खिलाफ जीत चुके हैं। तो कोई मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव नहीं है कि उनके परिवार से मैं पिछले 30 साल से चुनावी जंग में हमेशा रहा हूँ। लेकिन एक विषय ज़रूर है कि मुझे लगता है कि थोड़ा राजनीतिक रूप से अफसोस भी होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कि क्या इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी में अपने परिवार के बाहर छपड़ा में लड़ने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मोदी के नाम पर ये पूरा चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्या ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है? जी, सबसे बड़ा फैक्टर है। और देश में सबसे बड़ा अगर फैक्टर चुनाव की जीत का और अभियान का और कैंपेन का है वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है। और विपक्ष बिखरा हुआ है, क्या इसका फायदा भी है? विपक्ष अगर बिखरा हुआ है तो अपने कारणों से बिखरा हुआ है, उसमें हमारी भूमिका कोई नहीं है। और किसी ने उन लोगों को नहीं रोका था कि आप एकजुट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां लालटेन को सारण के एमवाई कोर वोटर पर भरोसा है। रोहिणी जहां निकल रही हैं, जन सैलाब में इन्हीं का रेला है। लेकिन मोदी फैक्टर के सामने सारण में एमवाई फैक्टर का कितना खेला है? ज़्यादा तो मोदी जी का वोट मिलेगा भाई। इस तरह लोग बात करता है कि इनको मिलेगा इनको मिलेगा, वोट मोदी जी का ज़्यादा मिलेगा। हाँ हाँ, तो सब जात पात पे होगा? हाँ नहीं, हम लोग तो भी जादू हैं, तो जादू से क्या मतलब है? जादू खाने के लिए दे देंगे? नहीं, कोई नहीं देंगे खाने के लिए। जो काम अच्छा करेंगे देश में वही जो है से हमारा मुख्य प्रधानमंत्री रहेगा। मतलब यादव वोट भी बटेगा? हाँ बटेगा, सब वोट बट जाएगा सब में। तो सबसे बड़ा वोट बैंक तो लालू जी का यही है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, काम आप कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा। बस तो मोदी जी ने काम किया? हाँ, तो काम किए नहीं है, देश के लिए बहुत काम किए हैं, देश आगे बहुत हो गया तब। मोदी जी बहुत काम किए हैं। तो लोकसभा में क्या मोदी का चेहरा देखकर वोटिंग होगी आपको लगता है? मोदी का अब चेहरा तो देखिए के होगा, सही बात है, चेहरा देखकर होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोटिंग होगी, स्थानीय मुद्दों पर नहीं होगी। उसी का वोट दे दो। जीते थे हम लोग, मोदी जी को देख करके वोट दिए, जीते। लेकिन हम लोगों को जनता को काम चाहिए ना। पिछली बार किसको वोट दिया? वोट तो दिए थे बीजेपी को। जी, पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं ना। तो कह रहे थे कि ये हम लोग तो शुरू से आरजेडी। बदल गए हम लोग, अभी से शुरू से ये बात नहीं बोला मैं, शुरू से आरजेडी ये बात बोला क्या कि शुरू से आरजेडी। अभी फिलहाल उनके रवैये की वजह से सब लोग हो चुका है आरजेडी। यहाँ पे आना जाना बंद कर दिए हैं,
यहाँ पे किसी को कुछ जानने का है नहीं, इसलिए सब लोग आरजेडी हो गया। चुनाव तो लोकसभा का है, प्रधानमंत्री का है। देगा तो वो नहीं जीतेंगे यहाँ से, तो फिर अकेले मोदी जी बना लेंगे क्या सरकार? तो कौन है उनका चेहरा? तो कोई है नहीं। किनका चेहरा? विपक्ष का चेहरा कैसे नहीं है? कोई नाम तो आया नहीं। तो फिर चुनाव क्या हो रही है? चुनाव नहीं होना चाहिए ना, जब उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं है तो चुनाव नहीं होना चाहिए। सामने दो विकल्प हैं, कौन सा दूसरा विकल्प कौन है? राहुल गांधी अच्छे होंगे, कौन अच्छा होगा? राहुल गांधी हमारे लिए अच्छे। सारण में यादव अपने सरनेम के आगे राय लिखता है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय भी इसी समाज से आते हैं। यादव ज्यादातर निष्ठा अपने समाज के प्रति, मतलब लालू की तरफ दिखाते हैं, लेकिन जब रूडी और रोहिणी में पसंद की बात आती है तो बहुत से यादव मोदी के नाम पर अटक जाते हैं। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण राय। विद्याभूषण राय जी। तो किसका माहौल है? किसका माहौल का है? बीजेपी का है। केंद्र में सरकार बनाना है मोदी को, तो बीजेपी को जिताएंगे हम लोग। जिस इलाके में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये तो यादवों का इलाका है, तो क्या यहाँ भी वो वोट बटेंगे? हाँ, बटवे करेंगे, बहुत परसेंटेज वोट बटेगा। लोग ऊपर देख रहा है लोग ना, यहाँ एक आध सीट हम लोग जिताइएगा, क्या करेंगे? सरकार इसका बनेगा नहीं, इसका कोई दुल्हे नहीं है। अरे इसका कौन है प्रधानमंत्री? है कोई? तो जिसका है उसका ना हम लोग देखेंगे, जो इतना दिन से कामयाब है। एक आध बार और जिताएंगे तो काम करेगा, कुछ सुधर जाए देश। लग रहा है कि इस चुनाव में दिल्ली को देखकर वोटिंग होगी, लोकल इश्यूज को नहीं। नहीं, दिल्ली के देख करके ही वोटिंग होती है ना, लोकसभा का तो दिल्ली के देखकर होता है। लेकिन लालू यादव बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उनकी बेटी है मैदान। चेहरे हैं तो बिहार के लिए है, केंद्र के लिए थोड़ी है। बिहार के लिए है तो उस समय उन लोग को देता है लोग वोट। आप भी खुद यादव समाज से आते? जी, हम लोग यादव समाज से। लालू यादव का तो सबसे बड़ा वोट बैंक यही है, इसी पर उनको ज्यादा उम्मीद है। वोट बैंक कैसे है? सब यादव थोड़ी देता है। आज भी कम से कम 30-40% तो कट ही जाता है ना। इस बार भी बटेगा? हाँ, एकदम निश्चित। क्या होगा लालू की बेटी और रूडी में? आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? का जीत है, निश्चित जीत है। कि थोड़ी है लालू यादव किसी को कुछ कर देंगे, दे देंगे तो अपने बाल बच्चे को तो जिता देगा लोग। उन्हीं का हम लोग भरुआ है, कर्जा खाए हुए हैं कि जिता देंगे। वो सब बात नहीं है, सब लोग जानता है, सब पब्लिक जान रहा है कि वो लोग क्या करते हैं। राजनीति लालू यादव का हम लोग यही से शुरू हुआ है, बच्चे से हम लोग देख रहे हैं, पूरा नया नहीं देख रहे। MY वोट बैंक उनका सबसे बड़ा आधार, उसी पर चल रहे हैं, जितना दिन चले तो कह रहे हैं उसमें भी सेंधमारी हो गई। हो गया है कि होगी। सारण में क्या चल रहा है, किस लेवल पर चल रहा है, उसका एक सैंपल ये है। ये जाति से ब्राह्मण हैं, बुजुर्ग हैं, सुनाई कम देता है, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो खुलकर अपनी राय बताई। इस बार क्या होगा जी? सारण में चुनाव में क्या होगा? कौन जीतेगा? हम कम सुनते हैं। अच्छा, किसको वोट देंगे? क्या चीज का वोट किसको देंगे? वोट है? वोट वोट किसको देंगे? जो मेरे को अनाज देता है खाने के लिए उसको देंगे। जो देश को रक्षा कर रहा है उसको देंगे। भले किस कोई दूसरे से पैसा लेकर बिक जाए तो नीमक हरामी है। जो सरकार ने पूरे विश्व में अपना नाम ख्याति दिखा दिया, उसको ना वोट देंगे हैं? वोट क्या देते? वोट तो जो कर रहा है गरीबों को देख रहा है, आयुष्मान कार्ड बांट दिया इतने करोड़ों लोगों को, उसकी चिकित्सा बेकार हो रहा है। ऐसा ही है क्या दूसरी पार्टी दे रहा है? आज तक हिसाब किया? तो लगता है रूडी एक बार फिर से जीत जाएंगे। हैं? रूडी फिर जीतेंगे? रूढ़ी अब ये तो भाग के आजमावा सा है। सारण में एक इमोशन, एक सेंटिमेंट रोहिणी आचार्य प्ले कर रही हैं, दूसरा एक मोदी की गारंटी का इमोशन चल रहा है। लालू परिवार को घेरने का भी बीजेपी का कई प्लान चल रहा है, जिससे लालू परिवार बैकफुट पर दिख रहा है। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। कोई परिवारवाद नहीं है, बेटी दूसरा घर के है। सबके बेटी सबके बेटी लड़ रही है, सबके बेटा लड़ रहा है, सबके देश भर में
क्या बीजेपी में नहीं लड़ रहा है क्या? बेटा बेटी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी सब लड़ रहा है बीजेपी में। अब सवाल सीधा है, परिवार का मुद्दा या मोदी का चेहरा, या सारण में जातिवाद का रंग चढ़ेगा गहरा? दिनेश राय। तो राय जी ये बताइए कि यहाँ के वोटिंग पर आपकी क्या राय है, रूडी या लालू की बेटी? देखिए, हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। यहाँ देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है। जो देश को जो देखेगा उसी को ना आदमी मदद करेगा, है? ये विधानसभा नहीं ना है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें यादव वोट बटेगा? यादव वोट कुछ बटवे करेगा, ऐसा कुछ बात है थोड़ा ही। यदि हम इसको प्रतिशत में पूछें तो कितने प्रतिशत यादव आपको लगता है बीजेपी के साथ हो? ना प्रतिशत वो तो ना बता पाएंगे। हर लोग का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच है। आपकी तरह सोच रखने वाले यादव समाज में और लोग भी हैं क्या? देखिए, यादव का तो वोट बटवे करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि एक तरफा वोट जाएगा। यहाँ हर तरह से नेता के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देश का नेतृत्व करना है। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी हैं, युवा हैं। कोर यादव वोट बैंक में तो रोहिणी की चर्चा हो रही है। रोहिणी का अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी देना रोहिणी को यादव समाज के बड़े वर्ग से इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। रोहिणी को पिता के लिए त्याग करने वाली आदर्श बेटी मानते हैं। रूडी भी इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए रोहिणी के बारे में कोई बयान देने से बचते हैं। लालू की बेटी सामने हो तो इसका कोई मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं होता? देखिए वो बेटी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो कोई वो लालू जी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई लालू जी, उनके सिद्धांत, उनके वर्किंग, उनके पिछला कार्यकाल, उसके खिलाफ है। तो मेरे लिए कैंडिडेट कौन होता है वो प्रासंगिक नहीं है। हाँ, लालू यादव जी, उनका कार्यकाल, उनकी पृष्ठभूमि और जिस प्रकार से वो राज्य के बारे में सोचते रहे हैं, जो उनका राजनीतिक इतिहास, वो मेरे लिए एक सैद्धांतिक संघर्ष का विषय है। रोहिणी के रोड शो में भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन क्या भीड़ वोट में बदल रही है? क्योंकि बहुत से यादव भी कह रहे हैं असल में हवा तो मोदी की चल रही है। क्या माहौल है यहाँ पे सारण में? देखिए, माहौल तो ठीक ही है। किसके पक्ष में? पक्ष में इधर राजद का है। क्योंकि देखिए, हम लोग कुछ जाति लेकर है, इधर पक्ष में ही लालू यादव का है। यादवों का इलाका है? हाँ, यादव का इलाका है। तो आपको लग रहा है कि यादव जो है मोटे तौर पर लालू यादव के साथ? लालू यादव के साथ। कई दूसरे यादव समाज के लोगों से मेरी बात हुई, मोदी की बात वो लोग कर रहे थे। मोदी जी की बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर माहौल कुछ दूसरा बन जाता है, इसलिए यादव का पक्ष में हो जाता है। दो जातियों के बीच यहाँ लड़ाई चल, जाति पक्ष लेकर ही हम लोग यादव का पक्ष में हो जाते हैं। यादव बनाम राजपूत की लड़ाई होती है? हाँ, यहाँ पे वही है, यादव बनाम राजपूत। मोदी जी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाति लेकर ही विभाजन हो जाता है। हम सर, यहाँ तक कि हम भी मोदी जी का सपोर्टर हैं, लेकिन एमपी में हम वोट मोदी जी को ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माहौल बनता है, वहाँ पे हमको राजद को देने पड़ जाता है। किस लेवल पर वोटर सोच रहा है? सारण की हॉट सीट पर एक सैंपल अशोक राय का है, दूसरा सैंपल आनंद राय का है। ये सब यादव वोटर हैं। अभी यादव समाज से? एकदम यादव समाज से। यादव वोट किधर जा रहा है? यादव वोट लालू यादव के साथ है। हाँ, 10% कटेगा। 10% जो बीजेपी माइंडसेट के यादव लोग हैं वही 10% देंगे राजीव प्रताप रूडी को। यादव भी बीजेपी के साथ अब जा रहे हैं? यादव बीजेपी के साथ जा नहीं रहे हैं। कुछ यादव जैसे रामकृपाल यादव हैं, नित्यानंद राय हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है छपरा जिला में वही सिर्फ मिलेगा। अब पश्चिम की हॉट सीट मेरठ चलते हैं, जहां पर चुनाव की कैंपेन में श्री राम के नारे लग रहे हैं। खुद टीवी के राम अरुण गोविल कमल के साथ उतरे हैं। हॉट सीट ये क्यों है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को कोई अरुण गोविल के सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। 2 बार कैंडिडेट बदल दिया और तीसरी बार सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। इस हॉट सीट पर हवा किसकी है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। मोदी का लकी चार्म है मेरठ। 2024 की मेरठ भी एक गारंटी है। मेरठ कितना अहम है आप इसी से समझ सकते हैं कि 2014 हो 2019 हो, चुनाव प्रचार का आगाज मोदी ने यहीं से किया था। मोदी के लिए मेरठ शुभ संकेत है। इस बार भी मोदी ने मेरठ से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। आज पहले नामांकन दाखिल किया गया और नामांकन दाखिल करने के बाद मेरठ की जनता से रूबरू होने के लिए इस तरीके से रोड शो जो है वो अरुण गोविल और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर निकाल रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स बदले हैं, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जो है वो काफी लंबी है। तो भारी संख्या में यहाँ जनसैलाब मौजूद है। इसी का प्रतीक है कि अरुण गोविल जी के समर्थन में पूरा हापुड़ और पूरा मेरठ पूरे उत्साह के साथ वोट देने के लिए तैयार है। जय श्री राम। सारा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा और अरुण गोविल जी का हाथ मजबूत करेगा। भारी मतों से मेरठ की धरती पर अरुण गोविल जी को जिताकर मोदी जी का योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जय भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। इस बार जैसे प्रत्याशी बदला गया है, इस बार जैसे प्रत्याशी बदला है बीजेपी ने, पहले अग्रवाल जो थे वो जीतते थे, अब बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, तो इससे कोई असर पड़ेगा? हाँ, देखिए सारे हिंदुओं में श्री अरुण गोविल जी में श्री राम की मूर्ति दिखाई देती है, उनके अवतार रूप में, और सारा हिंदू मेरठ का एक हो गया है। और यूपी में अरुण गोविल जी की सीट को सबसे ज्यादा भारी मतों से जिताएंगे। सभी मेरी बहन माताएं सभी सहयोग कर रही हैं और ये ऐतिहासिक जीत होगी मेरठ की। मेरठ की इस हॉट सीट पर इस बार अरुण गोविल हैं। अरुण गोविल रामायण सीरियल में राम के किरदार में थे। लोग आज भी उन्हें राम की तरह पूजते हैं। सनातन वोट को एकजुट करने की कवायद है। मेरठ में बीजेपी के घटते ग्राफ को उठाने की कोशिश है। मेरठ में क्या होने वाला है? बीजेपी का तो दावा है कि इस बार काम भी हैं और साथ में राम भी हैं और मेरठ में कमल की बयार भी है। लेकिन क्या ये सही है? – 2019 लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। जीत का अंतर सिर्फ 5,000 वोट का था। लेकिन जब बीजेपी के जीत का अंतर कम हो गया, इसीलिए मेरठ में बीजेपी ने राम का कार्ड चल दिया। भारतीय जनता पार्टी मेरठ सहित देश में 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत रही है। हमारा गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यह क्रांति धारा एक इस बार ऐसी नव क्रांति करेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस साफ हो जाएगी। कोई काटा नहीं जाता है, सबको जोड़ा जाता है। हो सकता है भविष्य में राजेंद्र जी और बड़ी पोजीशन में दिखाई दें। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। अब सवाल है कि मोदी के राम चलेंगे या अखिलेश का पीडीए चलेगा या मायावती का दलित कार्ड चलेगा या फिर भाईजान की पतंग उड़ेगी, क्योंकि मेरठ की हॉट सीट पर ये चारों पॉइंट मैटर कर रहे हैं। क्यों करते हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले मेरठ वाले क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। मेरठ लोकसभा का मूड तो यही है कि बीजेपी को वोट देंगे। हमारा वोट जाएगा फुल को, मोदी को।
हमें प्रत्याशी से आवश्यक मतलब नहीं है, हमें वोट देनी है मोदी को। बीजेपी को ही वोट जाएगी, बीजेपी को ही वोट देनी है हमें। मोदी के चेहरे पे वोट लड़ा जा रहा है, ये वोट किसी अरविंद गोविंद के नाम पे नहीं लड़ा जा रहा, सीधे मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा। सीधा हमारी जो वोट जाएगी बीजेपी को जाएगी। जनता भी मोदी जी के साथ ही है और हम भी, और दिया उन्होंने इस बार टिकट अरुण गोविल जी को है, तो वो तो हमारे राम है, बचपन से हम उन्हें देखते आए हैं, तो हमारा तो वोट उन्हीं को है। हिंदू मोहल्ला तो कह रहा है टीवी के राम तो चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा मोदी की गारंटी चल रही है और योगी का काम चल रहा है। दरअसल इस बार जब से अरुण गोविल को बीजेपी ने उतारा है, बीजेपी विरोधी खेमा रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है। 2019 में सपा बसपा साथ लड़े थे, इस बार दोस्त बदल गए हैं। मायावती की राह अलग है, अखिलेश राहुल के संग हैं। मायावती की ताकत पिछले चुनाव में लोग देख चुके हैं और इस बार मायावती ने देवव्रत त्यागी पर दांव चला है। अखिलेश ये बात जानते हैं और मेरठ पर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। हॉट सीट पर जब से अरुण गोविल बैठे हैं, पीडीए का इक्वेशन फिट नजर नहीं आ रहा है, तब से अखिलेश की साइकिल डिसबैलेंस हो गई है। सपा में, बसपा में, कांग्रेस में घमासान है और हमारी 2024 से लेकर के 2047 तक की तैयारी है। ये अतुल प्रधान है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट पर पहली बार इन्होंने साइकिल दौड़ाई थी। किसी और को नहीं हराया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हराया था। 4 दिन पहले भानु प्रताप का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया। अतुल प्रधान ने टिकट की दौड़ में बड़े बड़े मेरठ के समाजवादियों शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, योगेश वर्मा तक को पछाड़कर टिकट हासिल किया था। लेकिन अतुल प्रधान की सांसद बनने की हसरत नामांकन के 24 घंटे बाद ही टूट गई। फिर से साइकिल कंफ्यूज हो गई। अतुल प्रधान का टिकट कट गया, योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिल गया। सबसे पहले तो जीत की प्रार्थना करेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि सब समाज मेरे साथ है और हम जीतेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी गरीब जो नौकरियां नहीं निकल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी खत्म करें और नौकरियां मिले। अच्छा, पूर्ण आप महापौर भी रही है ना, मैं आपकी टक्कर है, किससे रहेगी, किस प्रत्याशी से मान के चलिए? भाजपा ने किसी से टक्कर दी है? किसी से टक्कर नहीं, हमारी अपना समाज हमारे साथ है, एक तरफा जीते। दरअसल कहा तो ये जा रहा है कि मेरठ की जाति समीकरण पर अखिलेश कैंडिडेट को फिट ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 6 लाख है, जाटो बिरादरी भी करीब 3.25 लाख है, वाल्मीकि समाज की 59,000 के करीब आबादी है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और त्यागी समाज के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। जाटों की भी करीब 1,30,000 के लगभग आबादी रहती है। गुर्जर और सैनी समाज के वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। आरएलडी के एनडीए के साथ जुड़ने पर अखिलेश को जाट वोट पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए गुर्जर वोट में सेध लगाना चाहते थे। अतुल प्रधान गुर्जर हैं, लेकिन अब इनका टिकट कट गया है। टिकट कटने के बाद भी अतुल प्रधान पार्टी के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं। सवाल तो ये है कि गुर्जर वोट बैंक को वो क्या बता रहे हैं। दरअसल सवाल 3.25 लाख जाटो बिरादरी का है, जिसका प्रतिनिधित्व सुनीता वर्मा करती हैं। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी हैं, दलित हैं, मेरठ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और उनके पति योगेश वर्मा भी टिकट की लाइन में थे। और जब अतुल प्रधान को टिकट मिल गया, योगेश वर्मा नाराज हो गए। मामला बिगड़ता दिखा, पीडीए का डी हाथ से निकलता दिखा, इसीलिए अतुल प्रधान का पत्ता कट गया। लखनऊ बुलाया गया, राजी कराया गया और योगेश वर्मा की जगह उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिलाया गया। साफ साफ गोई साहब को बताना चाहता हूं कि दल और पार्टी बदलने का निर्णय ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये कोई अचानक लिए गए निर्णय नहीं होते। ये कोई एकदम ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल गया और दल पार्टी बदल लिए या दल पार्टी बना लिए। ये ऐसी चीज नहीं है। अगर भविष्य में इसको आप अन्यथा ना लेना, अगर मान लिया हमारे मन में कोई बात हो तो अतुल प्रधान कम से कम ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे ये वाली बात बताएं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख,
वहां पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी, तो करेंगे। इस दांव से अखिलेश का पीडीएम मेरठ में तो सेट बैठ रहा है, लेकिन इस सेटिंग के चक्कर में मेरठ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के भीतर हलचल मचा दी है। अखिलेश को अब लग रहा है दलित वोट साइकिल पर बैठा कर ले जाएंगे, क्योंकि इस बार बीएसपी देवव्रत त्यागी पर दांव खेली है। लेकिन अखिलेश ओवैसी से कैसे पार पाएंगे, क्योंकि भाईजान का पीडीएम मेरठ में बहुत मैटर करता है। समझना है तो ये आंकड़ा देख लीजिए। 2023 में महापौर का चुनाव हुआ। बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया को 2,35,953 वोट मिले, वो महापौर बने। सपा को 1,15,964 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। सपा से आगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रत्याशी अनस रहा, जिन्हें 1,28,547 वोट मिले थे। वोट तो सिर्फ काम को जाता है। अगर मोदी जी ने काम किया होगा तो वोट उनको जाएगा, और पब्लिक को लगता है उन्होंने काम नहीं किया तो पब्लिक अपनी राय दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन रोड पहले से या फ्लाईओवर ये तो काम हुआ है, लेकिन बाकी जैसे आजकल थोड़ा माहौल चल रहा है नफरती का, ये हिसाब का, जगह जगह ये। लेकिन हम तो यही करेंगे, अगली सरकार जो भी आए वो देश के लिए काम करे। पिछले 3 लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी की सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है। इस बार आप लोगों को किन कामों की वजह से ऐसा लग रहा है? असल में काम जो है बोलता है, हमारे यहाँ इस रोड पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बने। अच्छा। वो आदमी गुड है और अच्छा इंसान है, वो उसके अंदर इंसानियत भी है। वो आदमी गुड है, वो जानता भी है राजनीति किसे कहते हैं। इस बार पल्लवी पटेल के साथ भी पिछड़े दलित और मुस्लिमों पर वो दावा कर रहे हैं। अब अगर ओवैसी मेरठ में अपना कैंडिडेट उतार देते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल साइकिल और हाथी को होगी और कमल की गाड़ी आसानी से निकल सकती है। यही वजह है कि अरुण गोविल भी निश्चिंत हैं और उनकी पार्टी भी। पिछले 3 बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें बीजेपी ने जीत दाखिल की, लेकिन आपका चेहरा, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। रिस्पांस क्या मिल रहा है? और इस वक्त पूरी यूपी राम में हो रखी है और आपको चेहरे के तौर पर उतारे जाना, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत उत्साहित हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं, है ना? आपने खुद ही कह दिया है। मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया भी बहुत उत्साहित है, सभी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि पूरे देश में इस समय एक सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है ना? पूरा देश ये देख रहा है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें देश को मिल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश में यहाँ योगी जी और हमारे 3 बार के सांसद, इन लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पर। तो सारा कुछ अच्छा है, पॉजिटिव ऊर्जा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात को लेकर। कोई चौपाई अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? होई है वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो राम जी चाहेंगे। धन्यवाद।